खुदा यसुम मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर तहसीन गुल खान का सलाम। मेरा ताल्लुक़ यसुम मसीह मिनिस्ट्री से है और मैं चंद एक ज़रूरी बातें आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमने सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखा एक स्टोरी को, जिसमें एक मसीही बेटी आरजू राजा जो कि 13 साल एक बच्ची है, उसके अगवा का और उसकी ज़बरदस्ती निकाह के बारे में हमने सुना और हमने ये जाना कि दुआ कर रहे हैं लोग दुनिया भर में और रैलीज़ निकल रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। और डायस्पोरा जो है यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं मसीही, वो भी अपने मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पर दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तौर पे रैलीज़ निकाल रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से उनके सामने और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स के सामने, ताकि पाकिस्तानी ऐवानों में इस बात का जो है वो चर्चा हो सके, लोग जान सकें। लेकिन इन तमाम दुआओं और इल्तिजाओं में हमने देखा कि काफ़ी दिलखराश बातें भी सामने आईं। काफ़ी ऐसी बातों से पर्दा भी हटा कि हमारी जो मसीही कौम है वो किन चैलेंजेस का सामना है उनको, और फैमिली के दुख में भी लोग साथ शामिल थे। और सब दुआओं के वसीले से मुख्तलिफ एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान में हैं उनको भी हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी भी तरीके से जैसे भी वो कर सकते थे मदद करते हुए देखा, दुआएँ करते हुए देखा। लेकिन कल ही एक या दो वीडियोज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी जो कि जिनको देखकर ना सिर्फ सर शर्म से झुक गया, दिल बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ। और मैंने सोचा कि उन वीडियोज़ का तज्ज़िया करूं। और एक वीडियो थी जिसमें किसी थाने का सीन था, किसी पुलिस स्टेशन में उस बच्ची को सामने लाया गया और बच्ची ने हिजाब वगैरह पहना हुआ था और उसकी माँ जो है वो उसके सामने नीचे फ़र्श पर पैरों पे बैठी हुई है और बच्ची जो है वो कुर्सी पर बैठी हुई है, बड़ी बागियाना अंदाज में अपनी माँ से बात कर रही है और उसको ऐसे परे धकेल रही है जैसे कि शायद उसको जानती तक नहीं है। और माँ जो है वो उस बच्ची को बार बार कह रही है कि तुम मेरी बात सुनो। और बच्ची कह रही है कि नहीं, मैं मुसलमान हो गई हूँ और मैं कलमा पढ़ के आपको सुना देती हूँ और आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि माँ जो है वो बार बार उसको कह रही है कि कहीं तुम्हें पैसे तो नहीं दिए उस शख्स ने, वो जो 44 साल एक शख्स था, कहीं तुमने उसने तुम्हें यानी कि पैसों का लालच तो नहीं दिया। फिर माँ ने उसको पेस्ट्रीज़ लेने की और गुड़िया लेने के हवाले से कहा, लालच दिया कि मैं तुम्हें पेस्ट्री भी ला के दूँगी और गुड़िया भी ला के दूँगी। और बच्ची ने बड़े अजीब तरीके से धत्कारा उसको और वो बार बार पुलिस वालों को देख रही है कि मुझे मेरी जान छुड़ाओ, ये क्या बात है। उस वीडियो को देख के काफ़ी अफसोस हुआ। फिर उसी बच्ची की 2 और वीडियोज़ भी आई जिसमें उस बच्ची ने अपना तारुफ जो है वो सईदा आरजू फातिमा के नाम पर करवाया और उसने बड़ा क्लियरली अपने शौहर का नाम लिया और उसने कहा कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और मुझे तंग किया जा रहा है, पूरी मसीही कौम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और मेरा मसीहियत से, मसीही कौम से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा मसीही घराने से ताल्लुक़ नहीं है। मेरे देवरों को पुलिस ने उठा लिया है और मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, मैं अपने शौहर के साथ बखुशी इस रिश्ते में हूँ। ये जो 2 वीडियोज़ थी ये बहुत ही दुख से भरी थी। सबसे पहले इसका एनालिसिस जो है कि हम उस बच्ची को पहले उसमें देखेंगे कि चाहे वो बच्ची 13 साल की है, 18 साल की है, ये वक्त ही बताएगा या ये अदालत का काम है साबित करना। लेकिन उस बच्ची ने बड़ा सरीहन जो है वो मसीही कौम पे, अपने घराने पे और कलीसिया पे, अपने ईमान के मुंह पे तमांचा मारा और उसने एक तरह से बेइज्जती की, इंसल्ट की है। और उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खुशी के साथ इस सारे सिस्टम में शामिल है और उसके लहजे से, उसकी बातों से, उसकी आंखों से, उसके बातचीत से कहीं से भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो ज़बरदस्ती में है या उसको अगवा किया गया है। एक और चीज़ जो बड़ी काबिल गौर है वो ये है कि अगर कोई अगवा करता है किसी को तो वो एक दिन में उस बच्चे के या उस शख्स के जहन में इस तरह की चीज़ें इंजेक्ट नहीं कर सकता कि वो दूसरे मज़हब के कलमात पढ़ने शुरू कर दे और उसका बोलने का अंदाज़, उसकी वोकैबुलरी, उसके अल्फाज का चुनाव बदल जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो कौन से अल्फाज यूज़ करते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनके बोलने का तरीक़ाकार क्या है। और जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो क्या कौन से अल्फाज यूज़ करते हैं। चंद अल्फाज जैसे जिस रवानी से उसने कलमा पढ़ा और फिर मज़हब, हम जब मसीही लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं मज़हब यूज़ करते हैं, लेकिन उस बच्ची ने दीन का लफ्ज़ यूज़ किया कि मैं इस दीन में हूँ। अब ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा पर्टिकुलर है और क्योंकि ये लोग मुस्लिम हमारे जो बहन भाई हैं, मैं बड़े अच्छे दोस्तों को जानता हूँ, वो सारे दीन कहते हैं, वो बड़ा कम लफ्ज़ मज़हब यूज़ करते हैं। और उसने कहा कि मैं अब इस दीन में हूँ और उसने बड़ा फ़ाखराना अंदाज में बड़े ओन किया इस चीज़ को। जो चीज़ें मुझे समझ आई वो ये है कि बच्ची अगर 13 साल की भी है
वो बहुत मेच्योर है अपने एज के हिसाब से, मेंटल एज में काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। दूसरी जो बात समझ आई वो ये थी कि इस बच्ची ने जो है वो एक दिन में ये सब कुछ नहीं किया और उसको ज़बरदस्ती कोई घोट कर नहीं पिलाया गया। ये एक सिलसिला लग रहा है कि जैसे काफ़ी देर से जारी और सारी था और ये सब कुछ जो है वो बखुशी हुआ है। सो उस वाले से फिर हमें दुआ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे मकसद के लिए कैसे दुआ कर सकते हैं कि जिसके लिए दुआ की जाए वो खुद ना सिर्फ कौम की बेइज्जती करे बल्कि अपने घराने की भी, और वो खुद कह रहा है कि भाई मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ। और एक और चीज़ जो मुझे दुखी कर गई वो ये थी कि माँ बाप का बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट समझ आया इस वीडियो में, स्पेशली जिस वीडियो में माँ जो थी अपनी बच्ची के तरले डाल रही है, उसकी मिन्नत समाजत कर रही है। उसमें हमने देखा कि वो उसको कह रही है कि मैं तुम्हें केक पेस्ट्री ला के दूंगी और तुम्हें जो है वो गुड़िया ला के दूंगी, तुम वापस आओ। उस माँ को मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अपनी बच्ची से, हालांकि माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, उसको ये नहीं समझ आ रही कि भाई उसका लालच गुड़िया या केक पेस्ट्री नहीं है, वो किसी और बड़े चक्कर में है। वो तो शादी करके बैठी हुए और आप उसको ऑन द अदर साइड क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि जी भाई केक पेस्ट्री लेके आ, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम वापस आ जाओ। अगर केक पेस्ट्री वाला सिलसिला होता तो मसलन के उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेना था, लेकिन उसने उठाया। दैट मीन्स कि वो केक पेस्ट्री और गुड़िया वाली एज से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन माँ बाप इतने बेखबर, इतने इग्नोरेंट, इतने सोए हुए हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि भाई ये कुछ और ही सीन है। और एक और वो कह रही है कि तुम्हें पैसों का लालच दिया गया। इतनी छोटे एज के बच्चे को पैसों का लालच नहीं होता, उनका कुछ और लालच होता है। उसको जज्बाती तौर पर भड़काया गया, उसके जज्बात को भड़काया गया, उसको फजूल ये जो फिल्मी स्टाइल का इश्क है या प्यार है उसके सिलसिले में डाल दिया गया है। जैसा भी हुआ है, उस बच्ची को कैसे किया गया उस चीज़ में वी डोंट नो, लेकिन एक चीज़ है कि वो बच्ची जो है वो जज्बाती तौर पर अब उस सिस्टम के अंदर, उस शख्स के कंट्रोल में है। तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं की, वो अपनी खुशी के साथ है। तो दुख इस बात का है कि उस माँ को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। दैट शोज़ के हमारे कौम के बहुत सारे जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी जो है फेलियर है। और फेलियर के ऊपर भी बात करते हैं एक सेकंड में। लेकिन जो मुझे दुख हुआ है इस चीज़ का वो ये हुआ है कि ये बहुत बड़ा जो है वो अफसोसनाक वाक़या है। और कौम के लिए, हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो दुआएं कर रहे थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, और हम सब ने बड़ी नीयत के साथ और बड़ी ही ज़्यादा दिल आज़ारी के साथ और बड़े दुख के साथ खुदावंद की ज़ुरी में आवाज़ों को उठाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे अजीज़ों, हमारे को मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं, हम आपके लिए भी यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी जब मुस्लिम बहन या बेटी ज़ैनब के साथ हुआ था तो हम मसीहियों ने भी बड़ी आवाज़ उठाई थी। तो किसी भी यंग बच्ची के साथ ऐसा होगा, किसी भी कौम की, तो ये अफसोसनाक बात है। सो इसको फतह ना समझा जाए कि जी वो देखा जी ईसाइयों की बच्ची से चुक के लाए या मसीहियों की बच्ची को हमने कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, किसी को भी ऐसे ज़बरदस्ती या वर्गला कर या किसी भी तरीके से इस तरह कर लेना। लेकिन हम चूँकि वो जैसे कहा जाता है कि अपनी मंजी थले डांग फेरिए, हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि ये किसका फेलियर है। ये जो फेलियर है, और स्पेशली एक और बात जो मुझे जानने में आई कि ये शख्स जो है ये इनका पड़ोसी है, ये जो बच्ची और इनके पेरेंट्स हैं इनका पड़ोसी है, और ये आना जाना घरों में, और ये जो पेस्ट्री वाला जो कॉन्टेक्स्ट था, जो माँ ने कहा जी मैं तुझे पेस्ट्री दूंगी, दैट मीन्स के वो पहले ये बात आ चुकी है और ये BBC पे रिपोर्ट भी चली है कि वो शख्स जो था इनको बच्चों को पेस्ट्रियाँ और पता नहीं क्या क्या देता होता था। तो दैट मीन्स के वो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, तब रोकना चाहिए था। सो मुझे याद है जब हम छोटे थे तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो हमें बड़ा सख्ती से घर में मना किया गया हुआ था। जितने भी मसीही घराने थे वो ये बात करते थे कि जिनकी जवान बहनें हैं या बहनें हैं वो अपने दोस्तों को, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो, घर में नहीं लेकर आएंगे, और बाहर ही मिल के आओ, बाहर ही खेल के आओ, बाहर ही उनसे बातचीत रखो, क्योंकि ये बुराई को जन्म देती है। लेकिन अब ये देखें कि अब ऐसा सिलसिला रहा ही नहीं है। आप दोस्तों को लाएं या ना लाएं, जो हमने बच्चों के हाथ में ये जो सोशल मीडिया पकड़वा दिया है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मुझे भी रिसेंटली किसी से बात करे थे, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में गए, यहाँ से UK से, और वहाँ पे कह रहे कि हर क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन मुस्लिम क्या, सारे पाकिस्तान में ये वबा फैली है। टिकटॉक बना रहे हैं लोग और पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना रहे हैं सोशल मीडिया पर आने के लिए, और अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा शोहरत पाने के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बड़े फ़ख्र से वो दिखा रहे हैं। मसीही पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की वीडियोस के, देखो हमारी बेटी ये कर रही है, हमारा बेटा। तो भाई अब बाहर से किसी को आकर वर्गलाने की या दोस्त बनाकर आपके घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया वैसे ही देख रही है उन नौजवान बच्चियों को, और आपका सारा घराना वैसे ही एक्सपोज्ड है। सो माँ बाप का डिस्कनेक्ट यहाँ पे नजर आता है। जैसे इस बच्ची जो आरजू है,
इसका जो माँ का डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके बच्ची की प्रायोरिटीज़ क्या है। इसी तरह बहुत सारे वालिदैन को नहीं पता। सो ये मसीही घरानों का फेलियर है। हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किन लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे किन के साथ बात कर रहे हैं। ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस है। दूसरा, ये हमारे ईमान की बुनियाद का फेलियर है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसी बुनियाद ही नहीं दी। बाइबल में कितनी एग्जाम्पल्स हैं कि मूसा जो था वो मूसा नबी फिरौन की बेटी के घर में बड़ा हुआ, लेकिन वो अपने रूट्स को नहीं भूला, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी ऐसी बुनियाद रखी थी। सैमुएल नबी जो था वो अपनी माँ के परवरिश की वजह से सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहा। दानियल और उसके दोस्त असीरी में थे, लेकिन जो उनको परवरिश दी गई थी वो सारी ज़िंदगी याद रखे। हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने खुदा यीशु मसीह को हैकल में लेकर जाते थे, और वो उनको इबादत में लेकर जाते थे, और वो सारी ज़िंदगी जो है वो परवान चढ़ाया। तो ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम जो है इस चीज़ के वाले से ज़रूर अपने बच्चों को तालीम दें। हमें ये बताया नहीं जा रहा बच्चों को। कलीसियाओं का ये फेलियर है, चाहे वो कैथलिक चर्च है, क्योंकि ये कैथलिक फैमिली है, सो मैं इसलिए ये कहूँगा कि ये कैथलिक चर्च का फेलियर है, उस फादर का फेलियर जिनके चर्च के मेंबर थे। अगर ये प्रोटेस्टेंट होते तो उस पास्टर का भी फेलियर होता। लेकिन ओवरऑल कलीसिया, चाहे वो कैथलिक है या प्रोटेस्टेंट है, ये कलीसिया का फेलियर है कि हमारी एक बच्ची जो है वो इस तरह जो है वो वर्गलाई गई, और उसकी मजहबी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं थी। ये बात जो है वो मुस्लिम बच्चियों पर भी जाती है। अगर आप मुसलमान हैं, अपने बच्चों को तालीम दें कि वो गैर कौमों की तरफ राग़िब ना हो। लेकिन ये बात मैंने देखा है कि हमारे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है कि वो दूसरे मज़हब की तरफ ईजिली राग़िब होते हैं। दूसरे मज़हब वाले शायद अपने मज़हब में ज़्यादा पक्के हैं और उनको पक्का किया जाता है। लेकिन यह है कि हमें इस चीज़ के ऊपर देखना होगा। और ऐसी बहुत सारी आरजुएं, ऐसी बहुत सारी बेटियां बेटे इस वक्त एक्सपोज हैं, जिन पर कोई ना कोई नज़र रख के बैठा हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे केसेस और भी सामने आएंगे। लेकिन अमूमन यही देखा गया है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही देखा गया है कि जिस को विक्टिम बनाकर पेश किया जा रहा होता है वो ही कसूरवार भी होता है। इस केस में जो आरजू राजा है, जो कि साबका आरजू राजा, अब हालिया जो है वो सईदा आरजू फातिमा जो है वो कसूरवार है। अपनी निगाह में शायद वो ठीक हो, लेकिन कौम की निगाह में, कलीसियाई तौर पर, इखलाकी तौर पर, ईमान के तौर पर, उन तमाम बातों में वो अब कसूरवार है। सो इसलिए दुआ करनी बंद की जाए। एक और फेलियर जो है वो ये है कि पाकिस्तानी जो अदालती निज़ाम है, हुकूमत का ये फेलियर है कि आप तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे पाते अपनी इकलीतों को और बाकी तमाम मज़ाहब को। कि ये वाक़या किसी मुसलमान बच्ची के साथ भी हुआ था कि कोई ऐसा शख्स जो है वो वर्गला कर किसी को ऐसे माँ बाप की मर्जी के बगैर इस तरह कर देता, तो एक नाबालिग को, तो वो एक जुर्म है। लेकिन क्या किया जाए कि अदालती निज़ाम का फेलियर है। बेफॉर्म किधर गया? क्योंकि बेफॉर्म पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसकी बुनियाद है, उसी की बेस पर शनाख्ती कार्ड बनते हैं, उसी की बेस पर जो है जॉब्स मिलती हैं, उसी की बेस पर सब कुछ किया जाता है, आपकी एज का तयन किया जाता है। और अब वो बेफॉर्म किधर गया? उसके मुताबिक अगर वो बच्ची 13 या 14 या 15 साल की भी है तो वो नाबालिग है, वो कैसे अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर सकते हैं? अदालत ने कैसे ये फैसला दे दिया? अदालती निज़ाम या पुलिस जो है वो इस मामले में छानबीन क्यों नहीं कर रही? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब लोग हैं और वो बच्ची जो है वो मसीही है और वो इस चीज़ को फ़ख्र समझ रहे हैं कि चलो एक और जो बंदे को हमने कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो कैसे भी किया है, वर्गला के, चाहे वो अपनी खुशी से भी हो गया। लेकिन अगर होना भी चाहती थी 18 साल की उम्र के बाद शायद होती, तो ये बात दुख, हमें तो दुख होता मसीही होने के नाते, लेकिन एक वो हम कह सकते थे कि वो बालिग है, उसने खुद फैसला किया। कोई भी फैसला करे, हमारे मसीहियत में और मुसलमानों में ये फ़र्क है कि हम कत्ल नहीं करना शुरू कर देते। हम कहते हैं कि अगर किसी ने किया, खुदा खुद उसको खुद ही देखेगा, डील करेगा। लेकिन ये अदालती निज़ाम का जो है वो बहुत बड़ा फेलियर है और ये पाकिस्तानी रियासत का फेलियर है। ये इस तरह के वाक़यात, और ये पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तानी रियासत, हुकूमत, अदालती निज़ाम, उसका तमस्खर बनाया जाता है इस तरह के वाक़यात पर। और दुनिया भर में जब ये न्यूज़ चलती है, खबरें चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस होता है। हम मसीही भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, और हमें मसीही होने की वजह से भी दुख हुआ है और पाकिस्तानी होने की वजह से भी दुख हुआ है। लेकिन मैं पाकिस्तानी मसीही कौम से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अब इस मकसद के लिए दुआ करना बंद कर दें। बगैर पड़ताल किए हमने बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो शोर मचाया। सो हमें चाहिए कि हम बैलेंस्ड अप्रोच रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये दुख और अफसोस की बात है। और अब वो फरजाना राजा मेरे सामने बार बार आ रहा है, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं। आरजू राजा जो है वो नहीं है, बल्कि वो सैयदा आरजू फातिमा है। और चूँकि उसने वो ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, अब क्या हम किस मुंह से दुआ करें, क्या दुआ करें? और जैसे हम ज़बूर गाते हैं, गैरा दे नल बन दे कौल करार हैं जेरे,
उन्हां दे दुख सदा वधणगे बथेरे। सो ये इस वक्त यही आयत मेरे जहन में आ रही है, और इस बच्ची को देखकर मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके खुद के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन उसके लिए अफसोस नहीं है, अपने लिए अफसोस है, अपनी कौम के लिए अफसोस है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, और ऐसी और बेटियां या बेटे जो है इस चुंगल में फंस जाएं, उनको बचाने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।